किसी भी देश की सुरक्षा, समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है उसके सुरक्षा बलों का। सुरक्षा चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा, पिछले 3-4 दशकों में तेजी से बढ़ते हुए आधुनिकता और टेक्नोलॉजी ने समाज और जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है और सुरक्षा कर्मियों की चुनौतियों को अनेक गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा समाज में गिरते हुए मूल्य, बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं और अपराध, बिखरते हुए परिवार, मीडिया का दबाव, जीवन में अनिश्चितता आदि न जाने कितनी चुनौतियां हैं। इन सब चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण के साथ साथ आत्म सशक्तिकरण अर्थात मानसिक शक्ति और मनोबल बढ़ाने की भी बहुत आवश्यकता है। इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण 2001 में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भारत की मिलिट्री, पैरामिलिट्री एवं स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए किया गया, ताकि आंतरिक शक्ति के विकास द्वारा बढ़ते हुए तनाव के स्तर को कम किया जा सके। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के कार्यक्रमों का संचालन माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर द्वारा होता है। डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा, डीजी सीआरपीएफ ने एसएसडब्ल्यू का ऑफिशियल उद्घाटन सन 2002 में किया और इसमें पहली बार आर्मी और नेवी के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऑफिशियल ड्यूटी पर नॉमिनेट किया। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुरक्षा बलों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग चैलेंजेस, स्लीप मैनेजमेंट, कामनेस इन क्राइसिस, मेडिटेशन और काउंसलिंग जैसे उपयोगी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। 2 दशकों से अधिक की इस यात्रा में सुरक्षा कर्मियों की सेवा का जो यह नन्हा पौधा लगाया था, आज एक विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा है, जहां इंडियन आर्मी में कमांड से लेकर बटालियन तक हर स्तर पर सेल्फ एम्पावरमेंट के प्रोग्राम आयोजित किए गए। मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत आपकी संस्था से जुड़े हुए थे, तो उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं। वहीं नेवी के तीनों ही कमांड्स के साथ साथ सभी मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स में स्ट्रेस फ्री लिविंग प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया, जहां भारतीय वायुसेना के सदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और मेंटेनेंस कमांड के साथ अनेक विंग्स में कार्यक्रम रखे गए। वहीं कोस्ट गार्ड के भी सभी रीजनल हेडक्वार्टर्स में स्ट्रेस फ्री लिविंग प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया है। सन 2014 में सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के द्वारा विशेष भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए व्यापक स्तर पर सेवाएं शुरू की गईं, जब बीएसएफ हेडक्वार्टर्स ने अपने सभी फ्रंटियर्स, सेक्टर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में 2 दिवसीय स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम कराने का आमंत्रण दिया। इसी तरह विभिन्न फोर्स हेडक्वार्टर्स के निर्देशानुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी सेक्टरों में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के देश भर में फैले सभी ट्रेनिंग सेंटर्स, एयरपोर्ट सेक्टर्स और मेजर ऑपरेशनल यूनिट्स में, इंडो तिब्बती सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की अकेडमी के साथ साथ सभी फ्रंटियर्स में, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के सभी फ्रंटियर्स में, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के देश भर में स्थित सभी 16 बटालियंस में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के सभी हब्स में स्व सशक्तिकरण कार्यक्रमों का सफल आयोजन हुआ। इसके अलावा असम राइफल्स, बॉर्डर रोड्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, होम गार्ड आदि अन्य फोर्सेज में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारतीय राज्य पुलिस बलों के लिए भी अलग अलग राज्यों में नियमित रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमें इस बात का भी हर्ष है कि इस यात्रा में अनेक वरिष्ठ अधिकारियों का प्रोत्साहन, प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला। इनमें शामिल थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सीएनएस एडमिरल सुरेश मेहता, वीसीएनएस वाइस एडमिरल सतीश घोरमडे, वीसीओएएस लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू, श्री प्रसून मुखर्जी, डीजी बीपीआरएनडी, श्री आरआर भटनागर, डीजी सीआरपीएफ, श्री आरके पाठक, डीजी बीएसएफ, श्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री ओपी सिंह, डीजी सीआईएसएफ,
श्री कृष्णा चौधरी, डीजी ITBP, श्री OP गल्होत्रा, DGP राजस्थान आदि। सेवाओं के इस अनोखे सफर में एक समय ऐसा था जब हर दूसरे दिन देश के किसी न किसी कोने में किसी न किसी फोर्स के लिए SSW की फैकल्टीज दृढ़ता और सेवा भाव से लगातार सेवा में व्यस्त थी। उनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता और निस्वार्थता इस बात से स्पष्ट होती है कि इन पूरे कार्यक्रमों को निशुल्क किया गया। फील्ड फॉर्मेशंस के साथ साथ वर्ष में एक बार 4 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर अकेडमी में सुरक्षा बलों को आमंत्रित किया जाता है। अनुभव और प्रेरणा युक्त इन कार्यक्रमों के सुंदर अनुभवों की अमिट छाप प्रतिभागी अपने साथ ले जाते हैं। In the last 4 days, that is 96 hours, I have transformed. Though I am the same man in physical form, तो मेरा ख्याल है एक सबसे बड़ा टेक अवे यहाँ से ये होगा कि प्लीज ट्रीट योर जूनियर्स विद लॉट ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले दिन से जब 7 वर्च्यूज सिखाए गए लाइफ के, टीम का मीनिंग सिखाया गया, मेडिटेशन सिखाई गई, शब्द नहीं है मेरे मुंह में बयान करने के लिए कि हम किस एम से आ रहे हैं और आज किस खुशी से जा रहे हैं। And the way they have taught people, I feel knowledge should be imparted to all the citizens of the country to go back more and more enlightened, more awakened, and you can lead a wonderful life. मैं अपने परिवार के साथ पहली बार इधर आया 2011 में, और तब से मुझे ये ज्ञात हुआ कि यही जगह है जहाँ पर हम खुश रहना और किस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यह सीखना है। और मुझे इससे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं अपना कार्य और अच्छी तरह से कर सका और ज़्यादा कार्य कर सका। देश में स्थित अन्य रिट्रीट सेंटरों जैसे दिल्ली, हैदराबाद और रायपुर में भी 2 दिनों के रेजिडेंशियल प्रोग्राम सुरक्षा बलों की आवश्यकता के अनुरूप आयोजित किए जाते हैं। कोरोना काल में भी इन वीरों को आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए विशेष ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जोन्स, CISF के सभी सेक्टर्स, NDRF के सभी बटालियंस, BSF के कुछ फ्रंटियर्स, CRPF, SSB, DRDO, इंडियन आर्मी, ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन CDM सिकंदराबाद, DSSC वेलिंगटन, सैन्य बलों के वेटरन्स और अनेक राज्यों की पुलिस आदि में भी ऑनलाइन कार्यक्रमों से लाभ पहुंचा। 2021 से भारत की आजादी के अमृत महोत्सव की खुशी में SSW ने राष्ट्र के वीर जवानों के लिए एक विशेष अभियान चलाया, स्वशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों द्वारा अधिक से अधिक सुरक्षा कर्मियों की सेवा का लक्ष्य रखा गया। इस परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ऑनलाइन माध्यम से किया। आज इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी है। इसके प्रथम चरण में 6500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 सुरक्षा संगठनों में 168 स्वशक्तिकरण कार्यक्रम द्वारा 20,000 से अधिक सैन्य बलों के अधिकारियों और जवानों को लाभ प्राप्त हुआ। तत्पश्चात का कैंपेन के 5 चरण द्वारा तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट आदि के सुरक्षा बलों को भी लाभ प्राप्त हुआ। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के कमांड स्तर के कार्यक्रमों का भी आयोजन संभव हुआ। अनेक स्थानों पर सुरक्षा बलों के साथ साथ उनके परिवारों और सैन्य बलों के वेटरन्स ने भी लाभ लिया। अनेक वरिष्ठ और महान विभूतियों का निरंतर हमारे ज्ञान सरोवर अकेडमी में आगमन होता रहता है, लेकिन 3 जनवरी 2023 को SSW के लिए एक अत्यधिक विशिष्ट दिन रहा, जब स्वयं राष्ट्र की सुप्रीम कमांडर, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ज्ञान सरोवर पहुंची। उन्हें SSW द्वारा सुरक्षा बलों की सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। सुरक्षा बलों के असीम त्याग और बलिदान के लिए हर एक भारतीय कृतज्ञ और ऋणी है।
अपने देश के इन वीर जवानों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना ही हमारा उनके प्रति सच्चा सम्मान और हार्दिक आभार है। जय हिंद, जय भारत।